रानमल भाटिया के गोदाम पे कार्रवाई की है। 77 सिलेंडर मौके पे पाए गए हैं। जहाँ भी गैस का अवैध उपयोग, भंडारण और घरेलू गैस का दुरुपयोग हो रहा है, वहाँ हम रेगुलर कार्रवाई करेंगे। इतने ज्यादा सिलेंडर कहीं नहीं रखने चाहिए। जहाँ अगर कोई अनहोनी होने की बात हो तो तत्काल हो सकती है। जैसलमेर शहर के चर्चित व्यावसायिक प्रतिष्ठान धनराज रानमल भाटिया स्वीट्स का नाम आज एक प्रशासनिक कार्रवाई के कारण सुर्खियों में है। शहर के बीच स्थित इसके गोदाम पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए 77 कथित अवैध कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। यह कार्रवाई जिला रसद अधिकारी राम सिंह मीणा के नेतृत्व में की गई। विभागीय जानकारी के अनुसार लंबे समय से कमर्शियल गैस सिलेंडरों के भंडारण और उपयोग को लेकर शिकायतें मिल रही थी। इसी आधार पर निरीक्षण किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में सिलेंडर पाए गए। प्रारंभिक जांच में यह आशंका व्यक्त की गई है कि सिलेंडरों का भंडारण निर्धारित नियमों और सीमा के अनुरूप नहीं था। हालांकि अंतिम निष्कर्ष विस्तृत जांच और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही सामने आएगा। एलपीजी गैस अत्यंत ज्वलनशील और संवेदनशील पदार्थ है। इसके भंडारण, परिवहन और उपयोग के लिए सख्त सुरक्षा मानक और कानूनी प्रावधान निर्धारित है। किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को कमर्शियल सिलेंडर रखने के लिए वैध लाइसेंस, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और निर्धारित स्टॉक सीमा का पालन करना अनिवार्य होता है। यदि इन प्रावधानों का उल्लंघन सिद्ध होता है तो संबंधित कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। शहर के मध्य स्थित गोदाम से एक साथ 77 सिलेंडर बरामदगी ने यह प्रश्न भी खड़ा किया है कि क्या सुरक्षा मानकों का समुचित पालन किया जा रहा था और क्या संबंधित अनुमति दस्तावेज अद्यतन थे। इन सभी बिंदुओं की विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है। जिला रसद अधिकारी राम सिंह मीणा ने कहा है कि जब सिलेंडरों को विभागीय अपेक्षा में ले लिया गया है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कानून के अनुरूप सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल संबंधित प्रतिष्ठान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। जांच पूरी होने के बाद और सभी तथ्यों के सत्यापन के बाद ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी। यह कार्रवाई शहर के अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भी संकेत है कि सुरक्षा और वैधानिक प्रावधानों के पालन में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आगे वीडियो में देखिए कि रसद अधिकारी राम सिंह मीणा ने क्या कुछ कहा है। राज्य सरकार ने 16 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक अवैध गैस रिफिलिंग, अवैध भंडारण, इनके संबंध में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने आज रानमल भाटिया के गोदाम पे कार्रवाई की है। वहाँ मिठाई बनाने और बेचने का काम वहाँ किया जाता है। तो 77 सिलेंडर मौके पे पाए गए हैं, जिनमें 30 भरे हुए और 47 सिलेंडर खाली पाए गए हैं, जो भारत गैस और इंडियन ऑयल के। बहुत ज़्यादा अनुमत सीमा से अधिक गैस मौके पे रखना और उनका भंडारण करना अवैध है। इस कारण हमने जब्ती की वहाँ कार्रवाई की। क्या लगता है, एक मिठाई का गोदाम, वहाँ पर 75 सिलेंडर मिलता है एक साथ, ये माना जाए कि गैस का पूरा गोदाम बना हुआ था वहाँ? हाँ, बिल्कुल गैस का गोदाम बना हुआ था और काफी भारी मात्रा में वहाँ सिलेंडर मौके पे पाए गए, जिनको हमने जब्त किया गया। क्या कुछ नाम है फर्म का और किस क्या विभाग पुलिस एफआईआर दर्ज करेगा? अगली की कार्रवाई क्या रहेगी? फर्म का नाम क्या है? रानमल भाटिया नाम की फर्म है, जो शहर में मिठाइयों का कारोबार करती है। उनके वहाँ से हमने ये कार्रवाई की, उसके गोदाम पे जाके वहाँ कार्रवाई की। वहाँ अवैध रूप से भंडारित काफी मात्रा में 77 सिलेंडर मौके पे पाए गए, जिनको हमने जब्त किया। इस फर्म के नाम से शहर में कितनी और भी दुकानें हैं, वहाँ कितने गोदाम है? और विभाग इस पूरे इस कार्रवाई के बाद और भी कई जगहों पर छानबीन करेगा या फिर क्या कुछ आगे देखिए, हमारी रेगुलर कार्रवाई है। हम जहाँ भी गैस का अवैध उपयोग, भंडारण और घरेलू गैस का दुरुपयोग हो रहा है, वहाँ हम रेगुलर कार्रवाई करेंगे। और जो भी इनके और प्रतिष्ठान है जहाँ पर हम कार्रवाई करेंगे, बाकी पे कार्रवाई हमारी रेगुलर चलती रहेगी। क्या लगता है, एक आवासीय कॉलोनी के अंदर इतने सिलेंडर रखना, ये लोगों के लिए भी खतरा था, क्योंकि कभी भी ब्लास्ट हो सकता था, बड़ा खतरा है। आपकी जो कार्रवाई वो पूरे शहर के अंदर सराहनीय बताई जा रही है कि डीएसओ साहब ने बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई की है। निश्चित रूप से पहली बार जैसलमेर के अंदर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। और अब जो ये फर्म के मालिक है, इनको क्या हिदायत दी गई है, क्योंकि ये आपके तय पैमाने है उसके उससे ज्यादा ये रख नहीं सकते? बिल्कुल, देखिए, हमारी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है। हम रेगुलर कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ भी पता लगता है हम कार्रवाई करते हैं और उसी के संबंध में ये कार्रवाई की गई है। और इतने ज़्यादा सिलेंडर कहीं नहीं रखने चाहिए। जहाँ अगर कोई अनहोनी होने की बात हो तो तत्काल हो सकती है, जिसका कोई उपाय नहीं है। और कॉलोनी के बीच में इस तरह का अवैध भंडारण होना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, कानूनी रूप से बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या आपके विभाग के अनुसार क्या नियम रहते हैं, क्या मापदंड रहता है कि कितने गैस सिलेंडर है वो एक रेस्टोरेंट संचालक है या रख सकते? कॉमर्शियल सिलेंडर 100 किलो
की अनुमत है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। और अगर वो ज़्यादा रखते हैं तो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से उसकी परमिशन और लाइसेंस जरूरी है, तो ही वो रख सकते। आगामी दिनों में क्या अभियान जारी रहेगा? ये रेगुलर अभियान रहेगा, 27 तक तो रेगुलर रहेगा। वैसे हम नियमित रूप से कार्रवाई करते हैं। जब भी जहाँ भी हमको लगता है कि यहाँ गैस का अवैध उपयोग, भंडारण और एलपीजी डोमेस्टिक सिलेंडरों का दुरुपयोग हो रहा है, रिफिलिंग हो रही है, वहाँ हम कार्रवाई करें। पिछली बार हमने रिफिलिंग की कार्रवाई भी की थी और ये सारी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। थैंक यू। सर, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि इसी फर्म के नाम से कई शहर में दुकानें और कई बार शिकायतें ये आई कि मिठाइयाँ हैं, फफूंद लगी हुई वो मिठाइयाँ हैं, वो बेची जा रही है, उसमें कई कार्रवाई नहीं होती है, क्या वजह रहती है? मिठाई का सैंपलिंग का काम सीएमएचओ के माध्यम से देखा जाता है, हमारा उसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। फिर भी अगर आप कह रहे हो तो मैं माननीय सीएमएचओ साहब को इस बारे में अवगत करा दूंगा कि इन प्रतिष्ठानों पे शिकायत आई है, वो कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। थैंक यू।